हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम सादिक कुरैशी। स्टूडेंट्स, ये हमारा 6 स्टैंडर्ड का इंग्लिश चल रहा है, जिसमें हमने 1.1 और 1.2 एक्टिविटीज़ और पोएम्स देख लिए। अब आज जो हम देखने वाले हैं वो है द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स 1.3 ये लेसन है, और ये हमारा लेसन नंबर जो है ये 9 है इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में शेयर ज़रूर करें। और आप चाहे मुझे तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक्स आपको सामने नज़र आ रही है। ठीक है, और इस वीडियो के आखिर में आपको जो है तो कुछ लेबल्स, कुछ चार्ट्स नज़र आते हैं, आप उन पे क्लिक करके हमारे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसमें जो वीडियो हम आज लगाएंगे वो इम्पोर्टेंट रहेगा, इसी सबक से ताल्लुक़ रखने वाला रहेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारा आज का हम लेसन 1.3 द वाइल्ड बोर एंड द फॉक्स। तो स्टूडेंट्स, चलिए पहला मैं पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ और फिर साथ ही साथ मैं उसको एक्सप्लेन भी करते चलूँगा इन योर मदर टंग। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप पेंसिल साथ में रखें, ताकि जो भी मैं अल्फाज मानी आपको बताऊँगा, जो भी वर्ड्स के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, जो वर्ड्स के हम वर्ब फॉर्म देखेंगे, तो आप उसको अंडरलाइन कर ले और उसके अल्फाज मानी वगैरह लिख ले और इसको याद ज़रूर कर ले, क्योंकि इंग्लिश अच्छी करना है तो इसको याद करना ज़रूरी है। चलिए पहला पैराग्राफ मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आप सुनिए और पेंसिल आपकी रेडी रखिए। ठीक है। वन डे, एक दिन, अ वाइल्ड बोर कहते जंगली सुअर को, यानी वाइल्ड मीन्स होता है जंगली और बोर यानी सुअर। अब ये जो सुअर आम हमारे इलाकों में देखने को मिलते हैं, तो ये सुअर बगैर दांत वाले होते हैं, उनको दांत नहीं होते। ये जंगली सुअर आपने सुने होंगे कि खेतों के अंदर किसान रात में कुछ पटाखे वगैरह फोड़ते हैं, तो वो इन्हीं के लिए फोड़ते हैं, क्योंकि ये बहुत ही डेंजर होते हैं। अगर ये इंसान पे हमला कर दे तो इंसान को घायल कर सकते हैं, इसीलिए किसान कुछ पटाखे वगैरह यूज़ करते हैं अपने खेतों के अंदर। आप फोटो में भी देख रहे हो, उसके सामने 2 दांत भी नजर आ रहे हैं। One day, a wild boar was sharpening his tusk. अब शार्प करना मीन्स तेज करना। आपके पास पेंसिल और शार्पनर होता है, आप पेंसिल को शार्पनर से शार्प करते हैं, तो वही है वर्ड शार्पनिंग, यानी तेज करना। और हिज यानी उसके, और टस्क कहते हैं जो उसके सामने जो दांत निकले हुए हैं, जो आउटसाइड है। ठीक है, इनसाइड नहीं है उसके माउथ के, ये आउटसाइड जो दांत नजर आ रहे हैं इसको टस्क कहते हैं। तो One day, a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. Bark ट्री का उसको कहते हैं कि आपने देखेंगे कोई दरख्त खड़ा हुआ है तो उसके ऊपर का जो तना होता है और उसके ऊपर जो छाल वगैरह होती है उसको बार्क कहते हैं। तो वो क्या कर रहा था, अपने सींगों को तेज कर रहा था उस बार्क से। One day, a wild boar was sharpening his tusk against the bark of tree. He was doing it very carefully. वो कर रहा था, वॉज मीन्स होता था। ठीक है, वो कर रहा था ये काम कैसे, बहुत ही केयरफुली, यानी बहुत ही एहतियात के साथ। पूरा उसका 100% कॉन्सेंट्रेट उसी काम पर था, दूसरी तरफ वो कहीं पर भी देख नहीं रहा था। देयर लिव्ड अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। अब उसी जंगल में, सेम मीन्स सेम टू सेम, तो उसी जंगल में वहीं पर एक फॉक्स भी रहती थी। फॉक्स यानी लोमड़ी। अब हम जानते हैं हमेशा से कि लोमड़ी को मक्कार, चालाक और बदमाश किस्म का बताया जाता है हर लेसन के अंदर, लेकिन ये लेसन के अंदर थोड़ा उल्टा कर दिया गया है, यानी लोमड़ी को बेवकूफ़ किस्म का बता दिया गया है और जो बोर है उसको चालाक बता दिया गया है। तो उसी फॉरेस्ट के अंदर लोमड़ी भी रहती थी। ठीक है, बट लोमड़ी कैसी थी, देखो यहाँ पर बता रहा है, He was always looking for a chance to make a fun of other animals in the forest. ये लोमड़ी ऐसी थी कि किसी को भी छेड़ना, यानी ये हमेशा he always looking for a chance, ये हमेशा मौके की तलाश में रहती थी। To make fun of other animals, दूसरे एनिमल्स को कैसे छेड़ दिया जाए, कैसे उनको सता दिया जाए, कुछ उनका बुरा काम कर दिया जाए। In the फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट के अंदर, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, इस जंगल के अंदर लोमड़ी भी रहती थी, बहुत ही शातिर और जो है तो बदमाश किस्म की, जो सब कुछ छेड़ने वाली ये लोमड़ी थी। हाँ, व्हेन ही सॉ द वाइल्ड बोर, जब उसने देखा वाइल्ड बोर को। अब यहां पर आया सॉ, SAW, सॉ,
ये वर्ब की दूसरी फॉर्म है। इसकी पहली जो प्रेजेंट फॉर्म है वो है सी। सी देखना, सॉ देखा, उसने देखा। तो ये वर्ब की जो फॉर्म्स यहां पर आएंगी आपको इसको जरूर याद करना है पूरे। वर्ब की 3 फॉर्म होती है जो हम रेगुलर पढ़ते हैं, बाद में उसमें आईएनजी फॉर्म भी आती है, लेकिन ये प्रेजेंट, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि राइट, राइट यानी लिखना, तो ये हो गया प्रेजेंट। मैंने कहा रोट, तो ये हो गया पास्ट टेंस यानी लिखा। और मैंने कहा रिटन, तो ये हो गया पास्ट पार्टिसिपल यानी लिख चुका। राइट, रोट, रिटन, लिखना, लिखा, लिख चुका। तो ऐसे आपको ये बहुत सारे याद करना है, ये हजारों होते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट है हम यहाँ पर बता देंगे, और इस वीडियो के आखिरी में आपको वीडियो मिलेगा जिसमें डिटेल में आपको ये समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद वो वीडियो आप जरूर देखें कि वर्ब की फॉर्म्स क्या होती है। ठीक है, तो व्हेन ही सॉ द वाइल्ड बोर, जब उसने वाइल्ड बोर को देखा, ही डिसाइडेड, अब डिसाइड करना यानी तय करना। अब ये इसमें डिसाइडेड हो गया, इसका मतलब ये भी वर्ब की दूसरी फॉर्म है। ही डिसाइडेड टू टीज हिम, टीज करना यानी छेड़ना, सताना। तो उसने तय कर लिया कि चलो इस वाइल्ड बोर को अपन सताते हैं। ही बेगन टू वॉक अराउंड द ट्री, बेगन ये दूसरी फॉर्म है किसकी, बिगिन की। तो उसने सोचा, बिगिन करना मीन्स शुरू करना, बेगन यानी शुरू किया। उसने सोच के काम करना शुरू कर दिया कि चलो अपन इसको सताएंगे। ही बेगन टू वॉक अराउंड द ट्रीज, और वो उस ट्री के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया उसने। लुकिंग लेफ्ट एंड राइट, उसने देखा, लुक मीन्स होता देखना, वो देख रहा था लेफ्ट दाएं और बाएं, एंड अप एंड डाउन और ऊपर और नीचे, सब तरफ उसने देखा। ही ऑलवेज बेगन टू एक्ट एज इफ ही वॉज रियली स्कैर्ड, और उसने ऐसी एक्टिंग करना शुरू कर दिया कि वाकई में वो स्कैर्ड हो गया है, डर गया है, बहुत डरा हुआ है, और वो इर्द गिर्द घूम रहा है कि भाई कुछ कोई खतरा तो नहीं है, कोई शेर तो नहीं आ गया, कोई बाघ तो नहीं आया, टाइगर तो नहीं आ गया, क्यों ये अपने दांतों को तेज कर रहा है। तो इसलिए उसने इर्द गिर्द जो ट्री है, दरख्त के इर्द गिर्द घूमना भी शुरू कर दिया, और अपना चेहरा भी ऐसा बना दिया जैसे वो बहुत डरा हुआ है। बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, लेकिन वो जो बोर था उसने उसके तरफ कोई अटेंशन नहीं दिया, कोई ध्यान ही नहीं दिया उसने तरफ कि कौन क्या कर रहा है, या वो लोमड़ी क्यों घूम रहा है इर्द गिर्द मेरे दरख्त के। तो उसने कोई टेंशन नहीं लिया। बट लेकिन द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, उसकी तरफ कोई ध्यान बोर ने नहीं दिया। ही केप्ट राइट ऑन हिज वर्क, कीप मीन्स रहना, जैसे अपन बोलते कीप स्टैंडिंग, कीप स्माइलिंग, तो रहना। उस ही केप्ट राइट ऑन विथ हिज वर्क, वो अपने काम में लगा रहा, उसने उसके तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए हम टीचर्स भी कहते हैं कि अपनी स्टडी पे ध्यान दो, लोग क्या कह रहे हैं, बच्चे दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान ना दो, अपनी स्टडी के ऊपर पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो। तो ऐसा करने से स्टडी अच्छी होती है। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है फिर। एट लास्ट, आखिरकार, द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन, आखिरकार फॉक्स ने कहा। अब देखो यहाँ पर से यानी कहना, सेड यानी कहा, और ये जो सेड है ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है स्टोरीज के अंदर। हम सुनते हैं कि फार्मर सेड, वुमेन सेड, ऐसे आते रहता है, सेड बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। द फॉक्स सेड विथ अ ग्रीन, ग्रीन करना मीन्स दांत निकालना या दांत पीसना, दांत पीसते हुए, इस तरीके से उसने कहा। वाई आर यू डूइंग दैट, तुम ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि वो परेशान हो गया कि भाई कोई खतरा नहीं है, कुछ नहीं है, फिर ये दांत अपने क्यों तेज कर रहा है। तो उसने कहा वाई आर यू डूइंग दैट, ये तुम क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। आई ट्राइड वेरी हार्ड, ट्राई करना मीन्स कोशिश करना, ये ट्राई की दूसरी फॉर्म है ट्राइड। उसने कहा मैंने पूरी कोशिश कर लिया, चारों तरफ मैंने चेक कर लिया, बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर, लेकिन मैंने कहीं पर भी कोई डेंजर चीज नहीं देखी, कोई एनिमी, कोई दुश्मन मैंने नहीं देखा, कोई खतरनाक या खतरा मैंने नहीं देखा, जबकि मैंने चारों तरफ सब देख लिया हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अल्फाज मानी आप याद कर लीजिए, और जो वर्ब के जो वीडियोस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर सामने आएंगे, तो आप उनको ज़रूर देखिए और इसको ज़रूर अपने दोस्तों में
अपने टीचर्स में, इसमें सब में शेयर कीजिए, ताकि हम इसी तरीके के वीडियोस और अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करते जाएं। और इंशाल्लाह जल्दी ही हम दूसरे सब्जेक्ट की भी कोशिश कर रहे हैं कि वीडियोस बनाएं, ताकि आपको प्रोवाइड किए जा सके अच्छे से। तो ठीक है, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम।